आप देख रहे हो तनु भाई ब्लॉग्स। तो आज कल परसों आ गई थी अपने घर। तो आज है हरेला। और हरेला क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, ये पापा बताएंगे आपको। मुझे इतना ही पता है कि हरेला इसलिए मनाते हैं, हरियाली मतलब किसान के उससे कुछ रिलेटेड है वो। और हरेला मतलब जो हम बोते हैं 9 दिन पहले बोते हैं, 7 प्रकार के बीज बोते हैं एक ही में। तो वो बहुत बड़ा होता है। आपको पापा बताएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी भी कैसे वो करते करके पापा बताएंगे आपको। हाँ तन्नू, क्या हाल है? बढ़िया। हर ये त्योहार की बधाई हो। आपको भी। हाँ, और आज कहाँ जा रहे हो घूमने? मंदिर, आज सावन भी तो है। जो सावन का सोमवार है, भोलेनाथ और शिव पार्वती से आशीर्वाद लो। बहुत अच्छा दिन जाए, बहुत अच्छा सावन का महीना जाए। और कुछ पूछना हरेले के बारे में? हम तो भाई काश्तकार हैं। हरेले के बारे में हम इतना जानते हैं कि हम बीजों का संरक्षण करके हरेला जो इसको बोते हैं और उसके बाद हम इसको भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं और एक इसको त्योहार के रूप में मनाते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने इसमें न सर्च मारा है, न मैंने किसी विद्वान से पूछा, जो मेरी सोच है, मतलब हर इंसान के अंदर अपनी अपनी सोच है कि हजारों साल पहले जब इस धरती में मनुष्य आया था तो इसको बीज का संगठन करने का एक मौका मिला था कि ये बीज है, ये बीज है, उनको संरक्षण करके इकट्ठा किया, उसका रिसर्च किया। जैसे आज हमारे उत्तराखंड में पंतनगर में यूनिवर्सिटी है, इससे कृषि विभाग से रिलेटिव है, तो काश्तकारी से। तो हमारे पूर्वजों ने मतलब आदिकाल से कब से बीजों का संरक्षण कर उनको रख करके उनका संगठन बना करके उनको बोया। बोने के बाद रिसर्च किया कि भाई इसको खेत में बोएंगे, इससे क्या होगा, ये दाने में क्या होगा, ये दाने में क्या होगा। तो इस ये हमारी सोच है। बाकी तो आजकल विद्वान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो बीज को इकट्ठा करने के लिए और उसमें रिसर्च किया कि इसमें कौन सा फल नई अनाज होगा, मक्का होगा, धान होगा, गेहूं होगा, गहूद होगा, ऐसे बीजों का संरक्षण करके तो वही प्रथा हमने अभी इकट्ठा करके हरेला बोया। अब ये इसमें सारे बीज इकट्ठे करके इसमें हमने मिट्टी डाला, मिट्टी डाल के ये जितने भी बीज हैं, अनाज जिसको बोलते हैं हम, वो अनाज डाले, इनको बोया। अब ये बोने के बाद पहले इसको हमने इसमें रिसर्च किया, इसमें ये पुड़िया है, इसमें मिट्टी रखा, रिसर्च किया। तो उन लोगों ने क्या किया, इसमें से पौधों को निकाल के ज़मीन में फिर लगाया। लगाने के बाद देखा कि इसमें कौन सा बीज है या कौन से दाने हैं, धान हो रहा है या गेहूं के टाइम में गेहूं होता है, गहूद के टाइम में गहूद होता है, मक्का के टाइम में मक्का। तो ऐसा रिसर्च करके अब इसको त्यौहार के रूप में मनाया, जो आज हमारे उत्तराखंड के लिए त्यौहार एक खुशी का त्यौहार होता है, खुशी का पर्व होता है। इसमें भाई बहन आते हैं, मिलते हैं, माँ बाप से बेटियाँ मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, गांव में मनोरंजन होता है, मंदिरों में शंख घंटी बजती है, पूजा पाठ होते हैं, उत्सव का माहौल होता है। ये है एक त्यौहार का रूप हमारा। ओके, जितने हमारी नॉलेज है उतना ही हम कह रहे थे, ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। बाकी विद्वान तो हम है नहीं, हमने अपनी ही मेमोरी से, अपने सोच से ही ऐसा सोचा है कि ऐसा हुए। और आड़ू का स्वाद देते हुए हमने आड़ू पैदा करने के बाद हमने कई लोगों को अपना आड़ू का स्वाद चखाया। और अब आ गया सावन का महीना। अब हम अपनी खेती से आम की फसल जो है इसका लुत्फ़ उठाएंगे और इसका रस हम सबको चखाएंगे कि हम आम भी पैदा कर रहे हैं, आड़ू भी पैदा कर रहे हैं। और एक हम कुशल काश्तकार है, जिसे बोलते हैं कुशल काश्तकार। हम हर चीज़ पैदा कर सकते हैं जो यहाँ उगाई जाती है, जो होती है, उसके लिए हम पूरी भरपूर मेहनत करते हैं। काश्तकार ऐसा नहीं जो आज लोगों ने मीडिया में काश्तकार को इतना मतलब छोटा समझा कि काश्तकार क्या है। हम तो गर्व से कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, अपनी काश्तकारी करते हैं और बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। काश्तकार एक मानसिकता ऐसी बना दी कि काश्तकार कुछ नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकते हम? आड़ू हम भेज रहे हैं, आम हम भेज रहे हैं, शिमला मिर्च भेज रहे हैं, टमाटर भेज रहे हैं, मटर हम भेजते हैं। हम सारी फसलें उगा के हम खुशहाल रहते हैं और अपना देश को भी खुशहाल बनाना चाहते हैं। आज देश के अंदर टमाटर की इतनी महंगाई हो रही है, 100 रुपये 150 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, लेकिन हमारे लिए कोई महंगाई नहीं है। हम खुद उत्पादन कर रहे हैं, खुद मार्केट में भेज रहे हैं। हम तो लोगों को बांट रहे हैं टमाटर। भाई आपको दिक्कत आ रही है, टमाटर ले जाइए, किलो 2 किलो। हम लोग स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र खेती करते हैं और फुल इंजॉय करते हैं, काश्तकारी का लुत्फ़ उठाते हैं। ये नहीं कि मानसिकता इतनी नहीं है कमज़ोर कि हम काश्तकार हैं, क्या कर सकते हैं। हम ये सोचते हैं हम काश्तकार होते हुए क्या नहीं कर सकते हैं। दुनिया की वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो चीज़ इंसान अपने दम पर कर सकता है, क्योंकि प्रभु ने हमको हाथ पांव दे रखे हैं, मेहनत करना हमको सिखा रखा है। गीता में भी कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था, कर्म प्रधान, कर्म करोगे सबसे बड़ा मनुष्य वही बनता है, कर्म करोगे हर चीज़ पैदा कर सकते हो। लेकिन इस पृथ्वी ने, इस धरती माँ ने हमको बहुत कुछ दे रखा है। काश्तकारी क्या है हमारे लिए एक उज्जवल भविष्य है। और हम नए जनरेशन से ये भी कहेंगे
कि आइए इस काश्तकारी में हमारा हाथ बटाइए और इसको एक अच्छी तरीके से खेती करो जिसमें जीवन का आनंद लो। बेरोजगारी कह रहे हो, कोई बेरोजगारी नहीं। हर घर में ज़मीन है, हर घर में बच्चे हैं, लेकिन वो खेती नहीं करना चाहते हैं, जा रहे हैं शहरों में पलायन कर रहे हैं। लेकिन उनको घर में रुकना पड़ेगा, माँ बाप के साथ काश्तकारी में हाथ बटाना पड़ेगा। जो वो वहाँ पैसा कमा रहे हैं उससे भी ज़्यादा पैसा ये खेती में कमा सकते हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं। ये हमारा काश्तकारी का कल्चर है। मैं आपको बताती हूँ ये हरेला क्यों मनाया जाता है। हरेला जो होता है हरियाली का प्रतीक माना जाता है और किसान जो होते हैं अपनी फसल की सुरक्षा की कामना करते हुए इस हरेले का त्यौहार मनाते हैं। और क्या कहते हैं, हरेला बोने से पहले हम 9 दिन पहले एक ही पुड़िया में 7 प्रकार के जो होते बीज होते हैं और जिस दिन हरेला होता है उसके एक दिन पहले इसकी गुड़ाई होती है रात को, जैसे मैंने आपको दिखाया था कल रात वीडियो में। और जिस दिन हरेला होता है उस दिन इसको काट दिया जाता है और माना जाता है कि जितना जिसका जो हरेला है बड़ा होता है या ज़्यादा अच्छा होता है तो जो किसान की जो खेती होती है उसमें उसको इतना ही अधिक जो क्या बोलते हैं लाभ होता है। तो मेरे हिसाब से यही है। और जो आप बाकी आपको पापा ने बताई थी हरेला इसलिए मनाते हैं, तो ये हमारा हरेला इतना बड़ा हुआ है। अभी और है अंदर बहुत हुए हैं, तो अभी मैं एक ही पुड़िया लेके आई हूँ। वैसे 11 पुड़िया होते हैं, एक जो पुड़िया होता है एक चूहे के लिए होता है, इतना मुझे पता है, इससे ज़्यादा नहीं। तू है सांसों की हवा, तू है ख्वाबों की दुआ, तू है एक मेरा खुदा। सगड़ियों हम लोग जाने लगे मंदिर को। तो हमारे पास मंदिर में जाने से पहले कहीं भी जाओ, घूमने जाओ, चाहे मंदिर जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, सबसे पहले अपने माता पिता के पाँव छूने चाहिए, फिर जाते हैं हम लोग। हंस मत, सही बात है। पर्वत नहीं, जो मैं करती हूँ अपनी रियल में वो बता रही हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ, कहीं से आती भी हूँ तो प्रणाम कहती हूँ। कोई भी हो, चाहे अपनी मम्मी पापा ही क्यों ना हो और कोई और क्यों ना हो, मम्मी को पता मैं कहती हूँ नहीं कहती हूँ, देख ले, मैं वीडियो में दिखाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। हमारे बच्चे संस्कारी हैं, देखा आई हुई है जो अपने भाषण आपके प्रस्तुत कर रही है। प्रस्तुत नहीं होता, प्रस्तुत होता है। हिंदी भी बोलनी नहीं आ रही इस बंदी को। तो जो भी है, जो मैं करती हूँ अपनी रियल में वो भी दिखा रही हूँ आप लोगों को। मैं ऐसा नहीं हूँ कि ये सिर्फ वीडियो में अच्छा दिखने के लिए, अच्छा बनने के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं रियल लाइफ में भी ये करती हूँ। तो मैं कहीं जाने से भी पहले प्रणाम करती हूँ, चाहे घर जाती हूँ, वहाँ हल्द्वानी से यहाँ आती हूँ तो भी प्रणाम करती हूँ, यहाँ से हल्द्वानी भी आऊँगी तो भी प्रणाम करती हूँ, वहाँ अंकल आंटी सबको। तो प्रस्तुत हो गया, तब हम जा रहे हैं मम्मी पहले। तुम खड़ी नहीं करते, हम भी कहते हैं। देख लो, अभी तक मुझसे बोल रही थी, मैं वो ज्ञान हम ज्ञान नहीं देते, हम प्रस्तुत, ये प्रस्तुत नहीं करते हैं। प्रस्तुत होता है, प्रस्तुत नहीं होता। सॉरी, प्रस्तुत। पापा से प्रणाम करके फिर मंदिर जाते हैं। पापा ला जीते रहो, खुश रहो, जीते रहो। ठंड चल रही है मंदिर को, इसे पकड़ लो। मैं पहुंच गई शिवाली मंदिर, हम लोग पहुंच गए शिवाली मंदिर। तो पहले हम पाँव धोएंगे, उसके बाद मंदिर में प्रवेश करेंगे अंदर को। तो पहले पाँव धो लेते हैं। तेरी आहट हंसते गई धड़कन, हमें मुझसे बुला रहे हैं। तू है जीने की आदत, तू है सांसों की हवा, तू है ख्वाबों की दुआ, तू है एक मेरा खुदा।
से कुछ ज्यादा कि तेरी ही नजर ने दिखाए लाख रंग है तेरे बिन था 我们第二次见了我们那个我谈的啊。 तू है जी ये देखो मेरा मूसा मुझे हाय बोलो। मूसा नहीं है, निक्कू है, इसका नाम निक्कू। नैतिक है, नैतिक ना, नैतिक तो हाय तो बोल दो फिर उधर। हेलो ऐसे ऐसे बोल दो, मैं तुम्हें फिर बिल्ली बनाऊंगी। कैसे हो बोलो, बोलो भाई। अरे ज़्यादा बोल भी नहीं रहे तो। अरे अरे सर ओ भाई चल भी इसमें कर ले, फिर हम जाते हैं। चले गया इसमें मारो, हम जा रहे हैं फिर चलते हैं। तो दगड़ियों जो मेरा आज का ब्लॉग था वो था हरेले पे, और हरेला क्यों बनाते हैं, किससे बनाते हैं, मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। तो मुझे ब्लॉग में ज़रूर बताना कि मेरी आपको वीडियो कैसी लगती है। कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, और कमेंट ज़रूर करना। कमेंट करके पक्का बताना मेरे को कि मेरी ब्लॉग आपको कैसे लगती है, और अपना फुल सपोर्ट